सिरेना और मनुष्य समुद्र तट पर मिलते हैं। एक महिला राजकुमार मार्जेल को देखने के लिए उत्साहित है और सिरेना उसे उतना ही अद्भुत पाती है। राजकुमार मार्जेल को अभी भी अपने मानवीय पैरों पर चलने में परेशानी होती है क्योंकि वह अपनी बहन मारिसा की तरह जमीन पर चलने और पानी में तैरने के बीच स्विच करने की क्षमता रखता है। मार्जेल कुछ लड़कियों के साथ फ्लर्ट करता है। एलिना आती है और मार्जेल को डिस्कस बजाना सिखाना चाहती है क्योंकि राजकुमार ने मनुष्यों के बारे में अधिक जानने का अनुरोध किया था। वे खेलना शुरू करते हैं और जल्द ही पता चलता है कि मार्जेल को अभी भी अपने पैरों की आदत नहीं है और अक्सर डिस्कस पकड़ने की कोशिश करते समय गिर जाता है। एक गाड़ी आती है और मार्जेल उससे मोहित हो जाती है। एलिना अपने दोस्त को अपने साथ महल में जाने के लिए आमंत्रित करती है। वहां उसे रॉयल रिट्रीट पर अपनी योजना पूरी करनी है। एलिना मार्जेल को समझाती है कि रॉयल रिट्रीट क्या है और मार्जेल इस बात पर दुखी होता है कि उसके पिता नहीं आने वाले हैं। एलिना को राजा पेस्कोरो को आमंत्रित करने का विचार आता है और साथ में एलिना और मार्जेल कोरोनेडो की यात्रा करते हैं। अचानक ओचो राजकुमार को सचेत करता है कि सिरेना का राजा मुश्किल में है। वह एक जहाज के मलबे में फंस गया है और उसकी पूंछ कुछ बैरल के नीचे फंस गई है। एलिना और मार्जेल उसे जहाज के मलबे के ढहने से ठीक पहले मुक्त करने में कामयाब हो जाते हैं। हालांकि राजा पेस्कोरो ने अपनी पूंछ के पंख को चोट पहुंचाए और रॉयल रिट्रीट में शामिल नहीं हो सके क्योंकि उन्हें मारिसा द्वारा देखभाल के लिए महल में रहना होगा। एलिना का सुझाव है कि मार्जेल को उनकी जगह जाना चाहिए। राजकुमार पहले तो संशय में था लेकिन राजा पेस्कोरो अपने बेटे को जाने के लिए प्रोत्साहित करते हैं और मार्जेल स्वीकार कर लेता है। वह अब अपने पिता की ओर से कोरोनेडो का प्रतिनिधित्व करेगा। वह गर्व से कुको को बताता है, जो वास्तव में निश्चित नहीं है क्योंकि रिट्रीट जमीन पर होगा। कुको की बातों की वजह से मार्जेल को लगता है कि उसे और अधिक मानवीय तरीके से पेश आना होगा और वह मानवीय कपड़े खरीदकर और अपने पैरों पर काम करके रिट्रीट की तैयारी करता है। अगली सुबह एलिना ने नुएवा विस्टा में राजा जोकिन, राजा लास और राजा राजा का स्वागत किया। वह उनके विशेष अतिथि राजकुमार मार्जेल की घोषणा करती है, लेकिन जैसे ही एलिना उन्हें बताती है कि कोरोनाडो सिरेना का राज्य है, अन्य शासक डर से प्रतिक्रिया करते हैं क्योंकि वे अभी भी सिरेना के पिछले इतिहास के कारण जहाजों के लिए सिरेना द्वारा उत्पन्न खतरे से भयभीत हैं। एलिना उन्हें शांत करती है और उन्हें आश्वस्त करने के बाद कि सिरेना अब मित्रवत हैं, वे मार्जेल से मिलने के लिए सहमत होते हैं। सिरेना का राजकुमार तैरकर नहीं बल्कि एक गाड़ी के साथ आता है, जिससे एलिना आश्चर्यचकित हो जाती है। मार्जेल एक अजीब लहजे के साथ अपना परिचय देता है और इंसान की तरह व्यवहार करने की कोशिश करता है, भले ही यह उसे अजीब लगे। एलिना उससे बात करती है और पूछती है कि वह खुद होने के बजाय इतना अजीब व्यवहार क्यों कर रहा है। मार्जेल कहता है कि वह एक अच्छा प्रभाव बनाना चाहता है। रॉयल रिट्रीट शुरू होता है। एलिना मार्जेल के पैरों की समस्या के कारण शतरंज खेलने के लिए महल में रहने का सुझाव देती है, लेकिन वह दूसरे राजा के पसंदीदा शौक में भाग लेने पर जोर देता है। वे घुड़सवारी से शुरू करते हैं, जो लास की पसंदीदा गतिविधि है। मार्जेल को बाद में घोड़े की सवारी करने के बारे में निश्चित नहीं है, लेकिन वह इसे अनदेखा कर देती है। वे अपने घोड़ों पर चढ़ जाते हैं। मार्जेल भी अपने घोड़े पर चढ़ जाता है, लेकिन गलत तरीके से। घोड़ा उसे नीचे गिरा देता है और राजा उसे ठीक समय पर पकड़ लेता है। मार्जेल शर्मिंदा होता है। वे ओला बॉल खेलने के लिए आगे बढ़ते हैं। इस बार मार्जेल को परेशानी होती है क्योंकि खेल में किक मारना और दौड़ना शामिल है, जिसे वह अभी तक पूरी तरह से अपने मानव पैरों के अभ्यस्त न होने के कारण नहीं सीख पाया है। यह उसके एक जूते से हुक को मारने के साथ समाप्त होता है। वे राजा की पसंदीदा चीज करने के लिए आगे बढ़ते हैं। मार्जेल के डरावनेपन के लिए ये चट्टान पर चढ़ना है। राजा बहुत तेजी से चट्टान पर चढ़ता है। मार्जेल कोशिश करने के लिए दृढ़ है, भले ही एलिना को यह एक अच्छा विचार नहीं लगता। मार्जेल सुरक्षा रस्सी भूल जाता है और गिर जाता है। चीजों को सही तरीके से करने में एक और विफलता के बाद मार्जेल निराश होकर चला जाता है और एलिना से कहता है कि वह अपनी असफलताओं से निराश होकर घर जा रहा है। एलिना उसे खुद बनने के लिए प्रोत्साहित करती है और एलिना और राजा उसके पीछे कोरोनेडो जाते हैं। वह उन्हें जादुई केल्प देता है और वे अपनी छाती पर लपेट लेते हैं। मार्जेल उन्हें बताता है कि अगर वह उनके पैरों पर भी लपेटेगा तो वे सभी सिरेना में बदल जाएंगे। वे पानी में गोता लगाते हैं और कोरोनाडो तक तैरते हैं। कुको राजाओं से मिलता है और वे अपने प्रवास का आनंद लेते हैं। मार्जेल उन्हें मिल्ग्रा फॉरेस्ट दिखाना चाहता है जहां जादुई केल्प उगता है, कुको की सलाह के विरुद्ध, ये जानते हुए कि अगर राजाओं ने इसे अपने पैरों पर लपेट लिया तो मिल्ग्रा का खतरा पैदा हो सकता है। फिर भी कुको की चिंताओं के बावजूद वे फिर भी मार्जेल का अनुसरण करते हैं।
जंगल में मार्सेल ने राजाओं के हाथ पकड़ लिए और जादुई समुद्री घास के बीच से बहुत तेजी से तैरा। फिर भी उसे इस बात का एहसास नहीं था कि वह क्या जोखिम उठा रहा है। अचानक राजाओं के पैर मिलग्रास में फंस गए और उलझ गए, जिससे वे कायापलट को रोकने के लिए मिलग्रास को हटाने से पहले ही सिरेना में बदल गए। सभी घबरा गए और वे राजा पेस्कोरो से सलाह लेने के लिए महल में तैर गए। कोरोनेडो की ओर जाते समय राजाओं को अपने नए पंखों का उपयोग करने में परेशानी होती है। राजा पेस्कोरो अपने बेटे की लापरवाही के लिए हैरान और क्रोधित हैं, जिससे मार्सेल शर्मिंदा, अपराध बोध से ग्रस्त और खुद से निराश हो जाता है, लेकिन उसे कोई इलाज नहीं पता है। दूसरी ओर मारिसा एक फूल का उपयोग करने का विचार लेकर आती है, जिसके बारे में कहा जाता है कि यह परिवर्तन को उलट देता है। उन्हें फूल को ढूंढना होगा इससे पहले कि राजाओं की पूंछ चमकना बंद हो जाए और विचाराधीन फूल केवल एक निश्चित दूर द्वीप पर उगता है। मार्सेल को नहीं लगता कि वे समय पर द्वीप तक पहुंच सकते हैं और तैरकर दूर चले जाते हैं। एलिना उसका पीछा करती है और उसे बताती है कि उसे एक सच्चे नेता की तरह काम करना होगा और समाधान खोजने के लिए खुद बनना होगा। वह कुको द्वारा तैयार किए गए अंडरवाटर कोच बनाने के विचार के साथ आता है। समूह समय पर द्वीप पर पहुंच जाता है, लेकिन फूल झरने के बगल में एक चट्टान के ऊपर उगता है। एलिना फूल को पकड़ने जाती है, लेकिन नीचे गिर जाती है और उसका टखना मुड़ जाता है, जिससे वह फिर से कोशिश करने में असमर्थ हो जाती है। समय पर फूल पाना मार्सेल पर निर्भर है। मार्सेल चट्टान पर चढ़ना शुरू करता है, जबकि राजा उसे बताता है कि उसे अपने हाथ और पैर कहाँ रखने हैं। सिरेना का राजकुमार फूल तक पहुंचने में कामयाब हो जाता है। फिर वो फूलों को राजाओं को देने के लिए झरने से नीचे कूद जाता है, जो फिर उन्हें खा जाते हैं। राजा लास और राजा जोकिन को अपने पैर वापस मिल जाते हैं और वे इस बात से खुश होते हैं। मार्सेल अपने पिता को रिपोर्ट करता है और राजा मार्सेल की बहादुरी की सराहना करते हैं, जिससे राजा पेस्कोरो को गर्व होता है। मार्सेल और अन्य लोग रिट्रीट का अगला दिन डिस्कस खेलते हुए बिताते हैं।